आया करें। पहली चीज तो ये, कोई सत्संग छूटे नहीं छूटे, बरेली का सत्संग आप जरूर करें, और ताकि आपको खूब खूब अवसर मिले मिलने का, अपनी बात कहने का। दूसरी बात ये है, जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे स्वामी जी महाराज के मिशन से जुड़े थे, उनके लिए थोड़ी सी सूचना है, 2 मिनट लगेगा, आप आराम से सुन लेंगे। आपको मालूम है, स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले अपने हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के नाम से एक संस्था बनाई थी, कृपाल योग साधना आश्रम। वो स्वामी जी की सबसे पहली संस्था थी। फिर स्वामी जी महाराज ने दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन एक संस्था बनाई, और वर्षों तक वो संस्था काम करती रही, अभी भी है। पर स्वामी जी के जाने के बाद कुछ ऐसे लोग उसमें आनन फानन आ गए, जिसकी वजह से आज वो संस्था जो मानव सेवा का उद्देश्य है उसके तहत पूरी तरह से कारगर नहीं है। इसीलिए उस अभाव में अभी जितने भी भाई बहन स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं, उनके नाम से जुड़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक नई संस्था का गठन हो रहा है। उसका नाम है दिव्यानंद योग साधना आश्रम। स्वामी जी महाराज के नाम से दिव्यानंद योग साधना आश्रम नाम की ये संस्था, इसका गठन हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि मानव सेवा में आपको और हमको सबको जोड़ के रखना। हम सभी भाई बहन पिछले 10 वर्ष से सेवा के कार्यों से वंचित थे। साथ साथ हमारा परिवेश थोड़ा सा धूमिल हो गया, थोड़ा हमारे हाथ से अवसर कुछ चले गए, जिससे हम अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें। तो ये संस्था का गठन होने जा रहा है, और इस संस्था में आप सभी भाई बहन जुड़ सकते हैं। तो आगे से जब कभी आप संस्था में जुड़ने के बाद कहीं जाएं, तो आप कह सकते हैं कि हम स्वामी जी की संस्था के सदस्य हैं, हम स्वामी जी की संस्था से जुड़े हैं, और स्वामी जी का जो ये सत्संग परिवार है ये इतना बड़ा है, ये आप सब कह सकते हैं इस संस्था से जुड़ने के बाद। तो ये संस्था का गठन होने जा रहा है। इस संस्था में 3 तरह के सदस्य बनेंगे। एक सदस्य जो आजीवन सदस्य बन सकते हैं, जो भाई बहन आजीवन सदस्यता चाहते हैं। वैसे तो आप सभी भाई बहन आजीवन गुरु चरणों में जुड़े ही हुए हैं, पर जो भाई बहन आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं वो इस संस्था से जुड़ सकते हैं। दूसरे सदस्य हैं समर्पित सदस्य, जैसे हम अभी तक बनते आए थे। पहले हम जेंट्स इंटरनेशनल के माध्यम से सेवा कार्यों में समर्पित सदस्य बनते थे, जिसमें या तो हम अपनी कमाई हुई सेवा में से कुछ हिस्सा निकाल कर देते थे, या फिर हम अपने अनाज की सेवा में से कुछ हिस्सा निकाल कर देते थे। तो जो भी भाई बहन इस समर्पित सदस्य की श्रृंखला में अब आगे बने रहे, वो इस संस्था से जुड़ जाएंगे। जो भाई बहन अभी है सदस्य, वो इस संस्था से जुड़ जाएंगे। जो भाई बहन आगे बनना चाहते होंगे, वो आज से बनना शुरू हो सकते हैं। तो समर्पित सदस्य जो भी भाई बहन बनना चाहते हैं, उनको यहाँ जो ऑफिस है वहाँ पर 2-3 भाई बैठे होंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं, और वो समर्पित सदस्य बन करके इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। जो भाई बहन समर्पित नहीं बन सकते, वो सामान्य सदस्य बन सकते हैं। उसकी सेवा शुल्क ना के बराबर है, आप उसमें अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे करके उस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। तो जो भी भाई बहन आगे स्वामी जी के सत्संग परिवार से जुड़ करके इस बहुत बड़े सेवा के मिशन में तन मन धन से अब लगना चाहते हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म, ये एक माध्यम तैयार हो चुका है। तो आपको, जैसे बहुत से भाई बहन हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह सेवा देते थे, तो अब वो सारी सेवा अपने मंडल के नियुक्त अधिकारियों को दिव्यानंद योग साधना आश्रम स्वामी जी की संस्था के अंतर्गत दे सकेंगे। बरेली में इसके 6 मंडल तैयार हैं, पीलीभीत में इसके 6 मंडल तैयार हैं, और पूरी तरह से सेवा के मिशन का काम अब जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो उसमें
मेरी हमेशा से इच्छा ये रही है कि जब हम गुरु चरणों में जुड़ गए हैं तो हम सबसे पहली सेवा तो ये करें कि हम मन की सेवा करें। मन की सेवा का इस सेवा से कम लेना देना है, पर मन की सेवा का अर्थ ये है कि हम प्रेम और भाईचारे से पुरानी बातें भुला करके नए सिरे से एक दूसरे के साथ स्वामी जी को समक्ष रख करके कि हम सेवा स्वामी जी के लिए कर रहे हैं, हम सेवा के मिशन में सहयोग करें। तो उसमें सत्संग, ध्यान, भजन और सामाजिक सेवाएं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे वो ध्यान भजन का क्षेत्र हो, तो इस माध्यम से वो सेवा कार्य आगे होंगे। और जो भी भाई बहन उसमें सहयोग करना चाहते हैं, खास तौर से मैं हमारी संस्था के युवाओं को, जो भी हमारे अब पहले बच्चे हुआ करते थे जब मैं 10 वर्ष पहले गया था, अब वो पढ़ लिख करके बड़े योग्य हो गए हैं और बार बार पूछते हैं भैया जी बताओ कहाँ सेवा देंगे। तो अब उनके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार है। सभी भाई बहन, और मैं नहीं कहता कि युवाओं का मतलब है कि जो बड़े लोग हैं वो कहे हमें तो मौका ही नहीं दिया, आपका भी स्वागत है। जो भी सेवा में तत्पर होना चाहता है, तन मन धन से, हर तरीके से चाहता है कि स्वामी जी की सेवा आयोजन के माध्यम से मानव सेवा के क्षेत्र में हम उतरे और बिना भेदभाव देखे, बिना जात पात देखे, बिना ऊंच नीच देखे, बिना सुख दुख देखे हम सेवा के आयोजन से अपनी भक्ति सफल करें। तो ये वो माध्यम मिल गया है। जो भाई बहन उसके सदस्य बनना चाहते हैं, अब मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, जितने भी पहले से हमारे सेवादार भाई बहन हैं वो इस संस्था का हिस्सा बने और फिर आगे सबको जोड़े, चाहे वो सामान्य सदस्य हो, चाहे समर्पित सदस्य हो, चाहे आजीवन सदस्य हो। ये आपकी स्वेच्छा है, पर आप स्वामी जी के सत्संग परिवार से जुड़े ताकि आपको आगे आने वाले समय में सामाजिक तौर पे भी ये संस्था हर तरीके से मदद कर सके और आपके क्षेत्रों के तमाम कार्यों में कैसे ये आपको मदद कर सकती है उसके अवसर आपको मिले। तो ये आपके पास अवसर है। एक बात मैं आपसे जरूर चाहूंगा, जितने भी भाई बहन यहाँ हैं, मेरी ये बात सब तक पहुंचाएं कि स्वामी जी की ऐसी संस्था बन गई है जो सेवा के कार्य में अब पूरी तरह तत्पर होगी। तो जो तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं वो सामने निकल कर आए और अपनी सेवाओं को, अपने सहयोग को, अपने सानिध्य को कैसे वो हमारे इस मिशन में हाथ बटा सकते हैं, वो निकल करके हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके संपर्क करें और इस सेवा के आयोजन में लगे। तो ये एक छोटी सी बात थी। आप सभी भाई बहन आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अभी सत्संग समाप्त होगा, कार्यालय में जो भी सूचनाएं लेनी होंगी ले सकेंगे। अगर आपको इसके सदस्य बनना होगा आप बन सकेंगे। जो सामान्य सदस्य या समर्पित सदस्य हैं बहुत अच्छा है, जो बन सकते हैं वो बने और आपकी सेवाएं वो बिल्कुल सुचारू रूप से स्वामी जी के मिशन में लगेंगी। और दूसरे लोग जो आज तक कहीं सेवा की चोरी कर रहे थे, अलग अलग तरीके से आपसे 10 वर्ष तक सेवाएं ले गए और उन्होंने सही माध्यम में नहीं लगाई, कुछ अपने स्वार्थ में लगा ली, कुछ अपने कामों में लगा ली, वहां से आप बच सकेंगे। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूं। कानपुर में एक सत्संगी भाई थे, उन्होंने सत्संग घर बनाने के नाम पर संगत से सेवा ली और अपने खाते में जमा रखी, स्वामी जी को नहीं दी, अपने खाते में जमा रखी। और एक दिन उनका शरीर पूरा हो गया, उनके बच्चे कहते हैं ये पैसा सेवा का कहाँ है, ये तो हमारे पिताजी ने जमा किया था, उनकी जमा पूंजी है। अब सब संगत का पैसा वो एक आदमी के घर में लग गया। अब वो उसका क्या होगा ये तो परमात्मा जाने। पर ऐसे तमाम लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों में संगत की खून पसीने की कमाई, उनकी मेहनत, उनकी गुरु नाम पे निकाली हुई सेवा को सही जगह नहीं पहुंचा पाए हैं। तो आगे ऐसा नहीं होगा। आगे उन तमाम सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है। जो भी सेवाएं आप इन सेवादारों के माध्यम से देंगे वो स्वामी जी की मानव सेवा में लगेगी। तो इसी एक शुभ सूचना के साथ आप सबसे अनुरोध है,
ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी के सत्संग परिवार से जुड़े, खूब प्रेम भाव से सेवा में लगे, खूब अपने जीवन को ध्यान साधना की तरफ जोड़ें, ताकि आपको जीवन में हर पल गुरु की दया से जुड़ने का लाभ प्राप्त हो। तो ये छोटी सी बात थी कि आपके सामने रखी। अब आप भी मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, गांव-गांव में, जन-जन में, हर एक क्षेत्र में आप ये बात पहुंचाएंगे कि ऐसे स्वामी जी की नई संस्था का गठन हो चुका है और उसमें सेवादार आप बन सकते हैं और वो सेवा सही जगह स्वामी जी के मिशन में लगेगी। तो इतनी बात थी, इतनी बात कह के आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज इस कार्यक्रम को एक प्रार्थना के साथ बड़े प्रेम भाव से गुरु के चरणों में अर्पण करके समाप्त करेंगे। उसके बाद लंगर प्रसाद, नामदान, वो व्यवस्थाएं चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्वामी जी महाराज की।